दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2021। दोस्त आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है इस योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर से इसका वितरण समारोह प्रारंभ हो चुका है। उस वितरण समारोह को लेकर आज कुछ अपडेट है, बाकी कुछ आपके कंफ्यूजन थे। आप कहते हैं कि आप रोज कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं रोज कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि कमेंट वही करते हैं जो कभी नहीं समझते, कभी नहीं देखते, कभी कुछ नहीं करते। ठीक है, एक चीज आप जानिएगा, जब आप पढ़ाई करते हैं तभी आपको कंफ्यूजन होता है, तभी आप किसी चीज को पूछते हैं। जब आप किसी चीज को समझते नहीं हैं, कमेंट वही करते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो भैया आप मेरे चैनल पर विजिट ना करें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो मैं ब्लॉक आपको कर दूंगा। यह जान लीजिए, हमेशा के लिए आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। यार, आप अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो बुरा भी मत किया करें। ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसे जुड़े हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, वो पूछते हैं और मैं उनको बताता हूं। मैं आपके लिए काम नहीं करता हूं जो गलत कमेंट करते हैं, यह जान लीजिएगा। ठीक है, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, अभी चाहता तो स्क्रीनशॉट भी दिखाता। ठीक है, लेकिन आप इसी से समझ जाइए, इसी में बेहतर है भैया कि आप गलत कमेंट ना किया करें। यार, अगर हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपका भला है तो उससे मेरा भी भला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही आपके साथ काम कर रहा हूं, नहीं। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर के लिए जुड़े हैं। और एक चीज जानिएगा, अगर आप आर्यन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो यह जान लीजिए कि 100% इस पर कहीं भी आपको गलत अपडेट नहीं दी जाती है। आप मिला लीजिए, कहीं भी किसी भी वक्त आप कर लीजिए कंपैरिजन। मैं हमेशा चैलेंज के साथ बात करता हूं, यह जान लीजिए। और आज भी मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर कोई माइक लाल हो काट के दिखा दे तो मैं हार जाऊंगा, जो कहेंगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन आप या आगे से आप समझ लीजिएगा, जो भी कमेंट कीजिएगा भैया सोच समझ कर कीजिएगा, यह जान लीजिएगा। बात आती है कि अगर इस पे कुछ कंफ्यूजन आपका था कि अगर प्रथम चरण का वितरण 25 दिसंबर से हुआ तो दूसरा चरण कब। ठीक है, यह आपका कमेंट था। अगला, किसी को टैबलेट, किसी को स्मार्टफोन, सभी को एक समान क्यों नहीं, यह ज्वलंत मुद्दा है आपका। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, क्या यह प्रतिशत के हिसाब से मिल रहा है, यह भी आपका कंफ्यूजन था। किसी भाई ने कमेंट किया था तो उनके कमेंट को हमने आज यहां लिया और उनके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आगे इसमें कहा गया है कि एक साथ दो जगह से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या दोनों जगह मिलेगा, क्या टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, अब जरा सा भैया विचार करें। अच्छा, आगे मैं अभी आप बात करता हूं आपसे। यहां कहा गया है कि किसको किस जिले में मिलेगा योजना का लाभ। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना जिला छोड़कर किसी और जिले में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका यह कंफ्यूजन था कि हमको किस जिले में मिलेगा, तो आगे अभी मैं बात करता हूं। और नीचे लिखा गया है, और सभी जिले की लिस्ट कब तक जारी होगी। बहुत सारे जिलों की लिस्ट जारी हो गई है, कुछ जिले अभी ऐसे बचे हैं जिनकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। ठीक है, मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे जिलों की लिस्ट आपके सामने शेयर किया, आपने देखा। अगर क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, आप बिल्कुल यह बताइएगा। ठीक है, लास्ट में अगर हम बात करें, यह स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि 25 दिसंबर को हुए वितरण समारोह से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है। यह मैं लाइव प्रूफ के साथ अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। चलिए, अगर हम बात करें, पहला आपका जो कमेंट आ रहा था कि अगर प्रथम चरण का वितरण 25 दिसंबर से हुआ है तो दूसरे चरण का वितरण कब होगा। ठीक है, देखिए, अगर इस चीज की मैं बात करूं, 25 दिसंबर को वितरण समारोह वाला, तो अभी इसकी चीजें यहां आएंगी। ठीक है, अभी जब मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा तो यह भी आपका क्लियर होगा। लेकिन पहली चीज आप यहां यह जान लीजिए कि अगर भैया कि अगर प्रथम चरण का वितरण 25 दिसंबर से जो है आपका प्रारंभ हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा आपसे कि अगर प्रथम चरण का वितरण भैया 25 दिसंबर से हो गया है, तो यह जान लीजिए कि 25 दिसंबर से होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि अब अगर इसका शुरुआत हो ही गया है तो यह जान लीजिए कि आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों में हर जगह इसका वितरण समारोह चालू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है लखनऊ में ही होगा, नहीं,
आपके जिले में वितरण समारोह होगा। आपके जिले में 2-3 सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे जहां टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण प्रारंभ होगा। ठीक है, यह जान लीजिएगा। बाकी अगर वितरण 25 दिसंबर से हुआ है तो धीरे धीरे करके 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो है और सभी जगह मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहले कहाँ मिलेगा? अभी यह मैं भैया नहीं बता सकता हूं पहले कहाँ मिलेगा, लेकिन यह जान लीजिए कि 25 दिसंबर से मिलने का मतलब यह है यह जो 25 दिसंबर को मिला है इसमें सभी जिलों के बच्चे गए हुए थे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मिला हुआ है और इस 25 दिसंबर वाली प्रथम चरण के जो वितरण हुआ है इसमें सभी जिलों के कुछ बच्चे, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे गए हुए थे। सभी अगर देखा जाए तो जितने भी जिले हैं लगभग जिलों के बच्चे उस जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम 60,000 बच्चों का टोटल वितरण समारोह हुआ है। ठीक है, 60,000 बच्चे टोटल इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे और 60,000 बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है। इस पर मैंने कल आपको अपडेट दिया हुआ था। आगे अगर हम बात करें किसी को टैबलेट, किसी को स्मार्टफोन, सभी को एक समान क्यों नहीं? देखिए, यह आपका बड़ा ही कंफ्यूजन था कि हम में और उनमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कि हमको टैबलेट दिया जा रहा है, उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि हमको भी टैबलेट मिले, स्मार्टफोन किसी को ना मिले। ठीक है, लेकिन दोस्त एक चीज जानिएगा, उन्होंने कहा है कि जो टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको हम क्या देंगे? टैबलेट देंगे। बाकी जो बीए बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको हम स्मार्टफोन देंगे। यह अब मुझसे मत पूछिएगा कि उनको ऐसा क्यों रखा गया है। उनका जो भी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उस योजना के अंतर्गत आपको रखा गया है। अब यह मुझे नहीं पता है कि उनको टैबलेट ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अच्छा एक चीज आप जानिएगा, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, उनको जाहिर सी बात है वो टेक्निकल डिग्री है। ठीक है, आप आईटीआई कर रहे हैं वह भी टेक्निकल है, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वह भी टेक्निकल डिग्री के अंतर्गत आएगा। यानी जितने भी टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर रहे छात्र हैं उनको टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। बाकी जो बच्चा है, जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, चाहे आपका फाइनल ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कुछ भी हो, आपको स्मार्टफोन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, एक चीज आ रहा था कमेंट आपका कि हमारा फर्स्ट ईयर है हमको कब मिलेगा? पहली वरीयता देखिए फाइनल ईयर के बच्चों को रखी गई है। अगर आपका फाइनल ईयर है तो आप प्रथम वरीयता के अंतर्गत आप जो है चांस रखते हैं, आपको मिलने वाला है प्रथम वरीयता में। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको बाद में दिया जाएगा। सिर्फ ओनली वन जो फाइनल ईयर के बच्चे उनको पहले वितरण समारोह होगा, चाहे आपका टेक्निकल डिग्री हो चाहे कोई हो, बस फाइनल आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं, एक चीज मत समझिएगा कि हमारा फर्स्ट ईयर है तो हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सबको। बस वरीयता अगर देखी जाए तो फाइनल ईयर के बच्चों को सबसे पहली वरीयता दी जा रही है। क्या यह प्रतिशत के हिसाब से मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, यह प्रतिशत के हिसाब से भैया नहीं मिल रहा है, सॉरी, यह प्रतिशत के हिसाब से नहीं मिल रहा है। इसमें हमने पहले भी आपको बताया था कि आपका एडमिशन होना अनिवार्य है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी से बाहर के हो तो आपको मिलेगा, नहीं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी प्रतिशत का लेना देना नहीं है, आपका एडमिशन होना चाहिए, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कुछ भी कर रहे हो, आप बीए बीएससी ही कर रहे हो, उससे नहीं मतलब हमें है, बस आपका एडमिशन होना अनिवार्य है। अगर आपका एडमिशन हुआ है तो भैया आप इस योजना के अंतर्गत पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतिशत का इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि जिनका प्रतिशत जो है 80-82 है उनको पहली वरीयता में रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। पर प्रतिशत का कहीं भी जिक्र ही नहीं किया गया है तो मैं प्रतिशत की बात ही कैसे करूं? ठीक है, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। आगे किसी ने कहा कि हम एक साथ दो जगह पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम दोनों जगह पाएंगे? किसी ने और कहा था कि हम तो दो जगह पढ़ाई करें, हमारा दोनों जगह रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक चीज आप जानिएगा कि अगर आपका दोनों जगह रजिस्ट्रेशन हो गया है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ठीक है, पहले चीज तो एक साथ दो जगह से डिग्रियां प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप एक होता है रेगुलर, एक होता है प्राइवेट। जैसे कुछ लोग होते हैं एक जगह रेगुलर पढ़ते हैं, एक जगह प्राइवेट पढ़ते हैं, तो ठीक है, यह मान्य है। लेकिन आप दो जगह से रेगुलर डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप दो जगह से रेगुलर डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर प्राप्त भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह अवैध है। दोनों डिग्री को आप एक साथ कदापि नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंसने की श्रेणी में
आते हैं। रही बात टैबलेट और स्मार्टफोन की, अगर आपका दोनों जगह से डाटा गया हुआ है तो उम्मीद है कि दोनों जगह से रिजेक्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि अगर हम स्कॉलरशिप की बात लें, स्कॉलरशिप की बात छोड़िए, स्कॉलरशिप दूसरा मुद्दा है, ठीक है। यह स्पष्ट तौर पर जानिएगा कि दो जगह से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, कदापि नहीं। अगर आप दोनों जगह से कर दिए हैं तो आपने गलत किया है। आपको या तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 90% चांस है कि आप बाहर हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि किसको किस जिले में मिलेगा यह इस योजना का लाभ, जैसे किसी ने पूछा कि हमारा जिला हमीरपुर है और मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं बात कर रहा हूं सपोज दैट की, ठीक है। किसी ने अपने जिले का नाम बताया था, मैं भूल गया है। तो देखिए, अगर आप लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं दोस्त, हम लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लखनऊ में मिलेगा, हमीरपुर में नहीं मिलेगा। आप जिस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब है कि आप रहने वाले हैं आजमगढ़ के आगे हैं प्रयागराज में, ठीक है, और प्रयागराज जो यूनिवर्सिटी है वहां से पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा प्रयागराज में, आजमगढ़ से नहीं मिलेगा, ठीक है। यह आप मत सोचिएगा कि हमें आजमगढ़ जाना होगा, कदापि नहीं। आपका विद्यालय जिस जिले में होगा आपका सिलेक्शन उसी जिले में होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें और जिले की लिस्ट कब जारी होगी, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे जिलों की लिस्ट जारी हो रही धीरे धीरे करके। जहां तक हर संभव कोशिश किया मैं कर रहा हूं कि आपको हर जिले की लिस्ट धीरे धीरे प्रोवाइड करूं। मैंने कुछ जिलों की लिस्ट आपके सामने दिया भी है, ठीक है। कुछ जिलों की लिस्ट आपके सामने दिया है और कुछ की बाकी है। जैसे जैसे मुझे मिलती है मैं आपके सामने शेयर करने का प्रयास करता हूं। बाकी यह जान लीजिएगा कि आप भी अगर किसी भी जिले जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप उतना उत्सुक रहिएगा, उतने जानने की उत्सुकता रखिएगा कि अगर किसी भी तरह से जारी हो रही है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह यूट्यूब माध्यम हो, चाहे और भी माध्यम, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम हैं, वहां से आप जानकारी रख सकते हैं। रही बात आप पूछ रहे थे कि मैं अपना नाम कैसे देख पाऊंगा, तो नाम दोस्त जब भी आप देख पाएंगे तब भी आप अपने संबंधित कॉलेज से देख पाएंगे। नाम आप ना ही ऑनलाइन देखेंगे ना ही ऑफलाइन देख पाएंगे, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें, हमने अभी आपसे कहा था कि 25 दिसंबर को हुए वितरण समारोह से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, देखिए स्क्रीनशॉट आपको लगा है, मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। सबसे पहली चीज लिखी गई है, युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल में होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, अगर हम जैसे युवाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसकी जगह सीधे जेल में होगी। आगे उन्होंने कहा है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने की योजना का शुभारंभ कर दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हर जिले से आए 60,000 युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की सौगात के साथ सीएम युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके जीवन से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल होगी, ठीक है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, हमने पहले बताया कि 60,000 युवाओं को उन्होंने प्रोवाइड किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगर मेरे बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी बंदा खिलवाड़ किया तो सीधे उसे मैं जेल में डाल दूंगा, ठीक है। अब कैसे क्या होगा भैया, अब हमको क्या पता, लेकिन जो इन्होंने कहा है वह मैं आपको बता रहा हूं। हमसे आप मत पूछिएगा कि यह कैसे, ठीक है। आगे बात करें हम, मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में डीजी शक्ति पोर्टल और डीजी शक्ति अध्ययन ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही ओलंपियन मीराबाई चानू और उनके कोच विजय कुमार शर्मा को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर मिला है वह पूरी मजबूती के साथ वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 हफ्ते में हर मंडल में, सुनिए आप ध्यान से देखिए, इसका निचोड़ यहाँ आया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में हर मंडल में फ्री स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं को, यह आपके काम की चीज नहीं है, छोड़िए। और हमने कहा आपसे कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हर मंडल स्तर पर, जैसे आपका कोई भी मंडल होगा, हर मंडल में 1 हफ्ते के अंदर वितरण समारोह प्रारंभ किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री खुद आदेश कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।